नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप सच्चे भक्त बन चुके होते हैं तो आपके जीवन में कुछ खास परिवर्तन और कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आपका अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में आप ईश्वर को नहीं छोड़ते हैं। सुख दुख कैसी भी परिस्थिति हो, आप उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं। तो जब आप एक भगत बन जाते हैं तो आप में ये 8 संकेत जरूर अपने जीवन में स्वयं के साथ देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि बाद में फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक भक्त क्या होता है और एक भगत क्या होता है। भक्त और भगत इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, प्रतिदिन उनके प्रति पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कोई चौकी दरबार या गद्दी नहीं लगाते हैं, अपने शीश पर देवी देवताओं की सवारी भी नहीं बुलाते हैं। उनको किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई मतलब नहीं होता, ना वो किसी के बारे में भूतकाल के बारे में बता सकते हैं, ना भविष्य के बारे में, ना ही वो किसी को झाड़ा लगाते हैं, ना ही वो कुछ बोलते हैं। वो होते हैं भक्त। और जो देवी देवताओं की सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, गुरु बनाकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है और फिर वो चौकी दरबार गद्दी लगाते हैं, लोगों के संकट काटते हैं, उनकी मदद करते हैं और दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं, उनको कहा जाता है भगत। जो लोग भगत होते हैं वो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं। अब आप जान गए होंगे कि एक भक्त और भगत के बीच में क्या अंतर होता है। अब आइए बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप ये पहचान पाएंगे कि आप भगत बन चुके हैं। जिसमें सबसे पहला संकेत होता है जब आप भगत बनने वाले होते हैं और आपके शीश पर देवी देवता की सवारी आती है। तो जब भी आप उस सवारी का आवाहन करते हैं और वह सवारी तब आप पे आ जाती है और आपके पूर्ण नियंत्रण में सवारी आती है। अब आप दोस्तों ये सोचेंगे कि हम उनको बुलाते हैं और उनका आवाहन करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो हमारी शक्तियाँ गुलाम होती है। जी नहीं, ये गुलामी नहीं होती है। यहाँ पर नियंत्रण का अर्थ होता है कि जब आप अपने इष्ट की सवारी को, जिस भी देवी देवता की सवारी को आप बुलाना चाहते हैं, तो जब आप उस शक्ति की पूजा आराधना साधना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जब भी आप उनको याद करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, आपके बुलाने पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए वो शक्ति जो है वो सवारी आएगी ही आएगी और सामने वाले व्यक्ति के बारे में हर वो बारीक से बारीक जानकारी भी देगी। सामने वाले व्यक्ति के घर में क्या दिक्कत है या उस व्यक्ति के शरीर में कौन सी भूत प्रेत बाधा है, वो शक्ति कौन सी उसके साथ सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति चल रही है, या उसके घर में पितरों से संबंधित क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं या नहीं है, या उसके घर में क्या दिक्कत चल रही है, किस वजह से वो आपके पास आया है। तो उस व्यक्ति के बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान की सारी जानकारी वो शक्ति आपको बता देगी। अगर आपके साथ ऐसा होने लगा है तो आप जिस व्यक्ति को सामने से देखते हैं और आपके सामने बिना पूछे ही आप उसके बारे में सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है, सारी चीज़ें आपको पता चलने लगती है, तो आप समझ जाइए कि आप भगत बनने वाले हैं या आप भगत बन चुके हैं। अगर आपके साथ लगातार ये सब हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप भगत बन चुके हैं, जिसके कारण आप सामने वाले व्यक्ति का सब कुछ जो भी उसके बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान है, आप जो है जान पा रहे हैं।
दूसरा संकेत होता है एक भगत के लिए जो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है देवी देवताओं के सामने लगाई गई अर्जियों का पूरा होना। अगर आप देवी देवताओं के सामने किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर स्वयं के काम के लिए कोई अर्जी लगाते हैं और वह अर्जी आपकी तुरंत पूरी हो जाती है या फिर कुछ ही दिनों के अंदर वह अर्जी आपकी पूरी हो जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप एक भगत बन चुके हैं। क्योंकि एक भगत मंत्रों का जाप करके देवी देवताओं की पूजा सेवा करके उनको प्रसन्न करके साधना करके उस शक्ति को साधता है, उस शक्ति की सेवा करता है और उस अवस्था को वह प्राप्त कर लेता है कि देवी देवताओं से वह अपनी बात मनवाने के लिए जो है सक्षम हो जाता है, अपने कार्य करवाने लगता है। तब जा कर के कहीं वह देवी देवता उस भक्त की अर्जी को स्वीकार करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो यह भी एक भक्त बनने का ही संकेत होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप मान लीजिए आप किसी के नाम की अर्जी लगा रहे हैं और देवी देवता ने आपकी उस अर्जी को स्वीकार किया है, तो आपको समझना चाहिए कि आप भक्त बन रहे हैं और आने वाले समय में आप एक भक्त के रूप में जाने जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। दोस्तों, अगर आपके अंदर जीव जंतु, पशु, जानवर, पक्षी, किसी भी प्राणी के लिए एक दया भाव, प्रेम भाव उत्पन्न होता है और आप किसी भी प्राणी को कष्ट में, पीड़ा में नहीं देख पाते, आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सच्ची सेवा करने लगते हैं और सभी जीवों के प्रति आप प्रेम का भाव रखते हैं। आप अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होने लगते हैं। विनम्रता और दयालुता आपकी पहचान बन जाती है। आप पूर्ण रूप से देवी देवताओं की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि आप एक भगत बन चुके हैं। चौथा संकेत होता है कि बहुत सारे लोग जो देवी देवताओं की सवारी अपने शीश पर नहीं भी बुलाते हैं, लेकिन वे भगताई के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ऐसा तभी संभव हो पाता है यदि उन्होंने अपने पिछले किसी जन्म में किसी देवी देवता की, किसी शक्ति की आराधना साधना की होती है। पिछले जन्म की गई साधना के फलस्वरूप ही वे इस जन्म में बिना सवारी बुलाए भी देवी देवताओं का अगर आवाहन करते हैं, उनसे बात करने में सक्षम वो हो जाते हैं और ये उनकी पिछले जन्म की गई साधना का जो है फल उन्हें मिलता है। और अगर आप देवी देवताओं से बात करने में सक्षम हो चुके हैं और अगर बिना देवी देवताओं की सवारी अपने शीश पर बुलाए ही सामने वाले व्यक्ति का आप पूछा बता रहे हैं, आप उनको सारी जानकारी दे रहे हैं, बारीकी से बारीकी हर चीज़ के बारे में आप उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में आपके साथ क्या क्या घट चुका है, कुछ भी उसके बारे में जो आप नकारात्मक और सकारात्मक बातें बता पाते हैं, तो ये संकेत बताते हैं कि आप एक भगत बन चुके हैं। और ऐसा तभी संभव हो पा रहा है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता पा रहे हैं। अगला पांचवा संकेत जो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जो भगत तो बन जाते हैं लेकिन वे सच्चे भगत नहीं बन पाते। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनका किसी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो वह अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करके सामने वाले का बुरा करते हैं, उसका अहित करते हैं। ऐसे समय में अगर आप सही निर्णय ले पाते हैं और अच्छे बुरे की समझ आपके अंदर होती है, आप किसी का बुरा नहीं करते, आप अपने गुस्से को अलग रखते हैं और अपनी भक्ति को अलग रखते हैं, तो आप स्वयं ही समझ आइए कि आप एक सच्चे भगत बन चुके हैं। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है दोस्तों, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इन दैवी शक्तियों का गलत प्रयोग करके किसी का बुरा करेगा, किसी का अहित करेगा, तो फिर वह देवी शक्तियों को क्या मुँह दिखाएगा। अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है तो दैवी शक्तियाँ स्वयं आपकी रक्षा करती है और उस व्यक्ति को सबक सिखाती है। अगर आप गलत नहीं हैं तो शक्तियाँ आपका हमेशा साथ देती है। अगर आप सत्य, धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने लगते हैं, भले ही इसके लिए आपको कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप अपने सही मार्ग पर अड़िग रहते हैं और उसी मार्ग को पर अपनाते हुए उस पर चलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप एक सच्चे भगत हैं, आप सच्चे भगत बन चुके हैं। दोस्तों, अगला एक बहुत बड़ा
छठा संकेत है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसके अंदर कोई भी भूत प्रेत बाधा होती है या उसके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है, और जब आप उस नकारात्मक शक्ति की काट देते हैं तो वह नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति से दूर चली जाती है, उसे छोड़ देती है और उस व्यक्ति को कभी फिर परेशान नहीं करती है। या फिर जब आप किसी व्यक्ति को झाड़ा लगाते हैं, जैसे अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या फिर बुखार है, उसे पेट में दर्द है या किसी भी प्रकार की बीमारी का, जब आप उस व्यक्ति को मंत्र जाप करके या फिर अपने इष्ट का नाम लेकर झाड़ा लगाते हैं और उसे तुरंत आराम भी आ जाता है, तो आप समझ लेना कि आप अब भगत बन चुके हैं और आप जन कल्याण के कार्य कर सकते हैं। शक्तियाँ आपसे ऐसे बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि शक्तियाँ यही चाहती है कि आप दूसरों की मदद करें, जन कल्याण करें। अगला 7वां संकेत होता है दोस्तों कि जब आप अपने मुख से कोई वचन निकालते हैं, जैसे आपके पास कोई समस्या से पीड़ित व्यक्ति आया, परेशान व्यक्ति आया जिसका कोई कार्य काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था और आपने उसको बोल दिया कि जा, तुम्हारा ये काम इतने दिन में बन जाएगा, और उस व्यक्ति को कही हुई आपकी बात सत्य हो जाती है। इस प्रकार की आपके जो बोल है, जो आपके वचन है मुख से निकले हुए, वो बार बार सत्य हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि आप एक भगत बन चुके हैं और सिद्धियाँ और शक्तियाँ आपको प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों ये संकेत उन्हीं भक्तों को मिलता है जो अपने इष्ट की सच्चे मन से पूजा, सेवा, साधना करते हैं। उन्हीं के बोल वचन जो है वो सत्य होने लगते हैं, उन्हें वाणी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 8वां संकेत, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बहुत परेशानी में आता है या उसके परिवार में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, मान लो जैसे उसके घर में कोई ना कोई घर का सदस्य जो है वो बीमार है, बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप वचन दे देते हैं उस व्यक्ति को कि जो वो व्यक्ति है, तुम्हारे घर का जो सदस्य बीमार है वो इतने दिन में ठीक होकर घर आ जाएगा, और आप उसको माँ से अरदास लगाने को बोलते हो, माँ को श्रृंगार की जो सामग्री है वो अर्पित करने को बोलते हो, शक्ति का नाम लेकर कि अरदास लगा तो उसका जो है कार्य पूरा हो जाएगा। तो यदि वह व्यक्ति ठीक होकर घर आ जाता है हॉस्पिटल से, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगत बन चुके हो और आपकी जो कही हुई जो बातें हैं, जो संकल्प है वो सत्य हो रहे हैं। तो ये वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं भगत बनने के, लेकिन आज जो हमने आपको वीडियो में बताए वो कुछ मुख्य संकेत थे, मुख्य लक्षण थे। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी एक लक्षण या कोई भी लक्षण बार बार हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए, ये समझ जाइए कि आप एक भगत बन चुके हैं और आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपके ऊपर आपके इष्ट की, आपके देवी देवताओं की कृपा हो चुकी है। उन्होंने आपको सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में लगे रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।